मिशन 2019 के मद्देनजर दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन रहा और बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर कहा कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म आना बाकी है। ये पहला अवसर है जब एक व्यक्ति के विरोध में सब एक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे आप अपने घर में सेवक चाहते हैं, ऐसे ही तय कीजिए कि देश का प्रधान सेवक कैसा चाहिए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसे बढ़ाना होगा। हमें विरासत में कमजोर जमीन मिली थी, लेकिन इस जमीन को हमने मजबूत किया है और आने वाले 5 सालों में इसे और मजबूत करना होगा। मोदी ने कहा कि क्या आप ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो आपके घर का पैसा चोरी करके अपने परिवार में बांटे? आप क्या चाहते हैं कि वो पड़ोसियों को आपके घर के अंदर की बात बताएं? जैसे आप अपने घर का सेवक तय करते हैं, वैसे ही आप तय कीजिए कि देश का प्रधान सेवक कैसा चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष, उनके रिश्तेदार और मित्र जमानत पर बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड केस हमारे समय का नहीं है, ये 2012 से चला आ रहा है और उस समय केंद्र में उनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। इस केस में कई जांच एजेंसियों ने कई समन और नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली अपने आप को इन सब से ऊपर मानती है। उन्होंने इनमें से किसी इंस्टीट्यूशंस को तवज्जो नहीं दी। वो यही मानते हैं कि हम तो नामदार हैं, हम तो राजा हैं, वो निचले कोर्ट में नहीं आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सत्य पर भरोसा है, संस्थानों पर भरोसा है, लेकिन इन लोगों को न तो सत्य पर भरोसा है, न ही संस्थानों पर भरोसा है। ये लोकशाही नहीं बल्कि राजशाही में भरोसा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि हम 2 कमरे और 2 सांसदों के साथ शुरू हुई पार्टी हैं। हमें मालूम है कि जमीन पर काम कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, और ये काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस काम में और तेजी लानी होगी। आगे मिशन 2019 खड़ा है, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा देश, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब जीत का मंत्र दिया तो किसानों से लेकर मजदूरों और हर उस वर्ग की बात हुई जिन्हें अब चुनाव में फोकस करना है। मित्रों, आज के दिन की शुरुआत राजनीतिक प्रस्ताव से करेंगे। मैं भारत सरकार के रोड परिवहन और जलापूर्ति मंत्री। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। साथियों, चौकीदार के इस खौफ में ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह देश की सियासत बदल रही है, ये भी आप देख रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। जिस मतदाता ने आपको इसलिए ऊर्जा दी कि आप कांग्रेस का एक विकल्प बनेंगे, आज उसी मतदाता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके इस देश का नागरिक
मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके। हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरवगान करे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।